प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जो लोग भी हमारे YouTube चैनल पर रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं, उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि मैं समय से पहले आप लोगों को राइट इंफॉर्मेशन जरूर देता हूं। कोविड काल के अंदर भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मई के बाद में स्थितियां बहुत कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद में एक चैलेंज पूरी दुनिया को मिलेगा और वो होगा प्रकृति के असंतुलन का। यानी कि जिस तरह से हमने प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, उसका परिणाम हमको देखने को मिलेगा और आने वाले समय में हम बहुत बड़ी प्राकृतिक विनाश की लीलाएं भी देखेंगे। यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स बहुत होंगे, चाहे फिर वो भूकंप हो, बाढ़ हो, भूस्खलन हो या किसी और तरीके से हम इस चीज का परिणाम देखें। जैसा आप लोग देख रहे हैं, प्राकृतिक तौर पर यदि हम बात करें तो टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अत्यधिक वर्षाएं हो रही हैं और जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बन रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए, जो हमने प्रकृति से छेड़छाड़ करके प्रकृति को चैलेंज किया है। आप देख रहे हैं कि चाइना के अंदर कितनी बड़ी विनाश की लीला देखने को मिली है। अब तक का सबसे बड़ा तबाही का मंजर भी आप लोगों ने चाइना में देखा है कि कितनी बड़ी विशाल भीषण बाढ़ वहां आई है। दर्शकों, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, इससे भी बड़ी बड़ी विनाश की लीलाएं हमारे सामने घटित होंगी यदि हमने अभी भी प्रकृति का संतुलन कायम नहीं किया तो। और ये जिम्मेदारी हम आम नागरिकों की भी है और सरकारों की भी है और इस विषय पर हमें बहुत ही गहराई से चिंतन मनन करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमें अपनी जान की कीमत चुका करके फिर ये समझने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर हम प्रकृति का दोहन किस स्तर पर ले जा चुके हैं। दर्शकों, मैंने समय रहते आपको हर बार ये चीज बताई है कि अब ग्रहों का परिवर्तन हमें किस तरह की घटनाओं को घटित होने का संकेत दे रहा है और यही ताकत है एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी हमें समय से पहले ही ये बता देती है कि आने वाले समय में हम कौन सी गलती करेंगे तो हमें किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। ग्रहों की परिस्थिति हमें कौन से कर्म करने से रोक रही है और कौन सा कर्म हमें करना चाहिए। ये निर्धारण यदि हमने ढंग से किया तो फिर हम इस प्रकृति का भरपूर आनंद भी ले सकते हैं। और यदि ये बात हम नहीं समझे तो फिर प्रकृति अपने विनाश की लीला भी हमें जरूर दिखाती है। यही कारण है कि अत्यधिक वर्षा का होना, कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ जाना, कहीं गर्मी का अधिक हो जाना। आप देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर भी इस तरह के हालात हैं कि अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी गर्मी वहां देखने को मिली है। लोग बेहाल हैं, लोग सड़कों पर निकल करके फाउंटेन के अंदर बच्चों को खेलने को भेज रहे हैं ताकि गर्मी का प्रभाव कम हो। रोड पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को कम गर्मी महसूस हो। और ये सब चीज हम देख पा रहे हैं कि हमारी अपनी विकास यात्रा की दौड़ में हमने जो प्रकृति का दोहन किया है, ये सब उसका परिणाम है। और ये विनाश लीला अभी भी हमें आगाह कर रही है कि प्रकृति का संतुलन बनाना अब पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है और ये हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम सबको भी अपने स्तर पर अपने अपने घरों से ये प्रयास करने चाहिए कि हम जितना प्रकृति का संतुलन बना के रख पाए उतना हमारे लिए बढ़िया है। दर्शकों, प्रकृति ने एक छोटी सी चेतावनी दी है। बड़ी पिक्चर वो तब दिखाएगा जब हम नहीं सुधरेंगे और आने वाले 2-4 साल हमें इसी बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या अब विश्व लेवल पर बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करेगी और उसके लिए दुनिया के सभी देशों को मिलकर के उससे मुकाबला करने की तैयारी भी करनी ही पड़ेगी। ये बात निश्चित है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।